हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीकेजे में। और हम ये एक्सरसाइज चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 को कर रहे हैं। यानी कि क्या है, एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, एनसीईआरटी इधर लिख देता हूँ, एनसीईआरटी बुक। और एक्सरसाइज कौन सी है, 9.1। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। कौन से, ये क्वेश्चन नंबर देखो, हम 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 1 2 3 हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं उनकी। और ये हमारी कौन सी है, क्वेश्चन नंबर, ये वीडियो जो है हमारी क्वेश्चन नंबर 8 की है, 4 की है, सॉरी। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। यानी कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर पर दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है बहुत। क्या करेंगे, पहले इसका पिक्चर बनाते हैं। ये रहा, ऐसे समझो, ये रहा। यहाँ पे ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। इसकी क्या है, भूमि से इसने कितनी वैल्यू दे रखी है, 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर वैल्यू दे रखी है। और इसकी जो ऊंचाई पूछ रहा है हमसे, इसको हाइट मान लेते हैं। और कोण कितने का बना रहा है, देखो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो करो उसी से। तो थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें, 30 डिग्री। और हमारी हाइट हमको निकालनी है, एच की वैल्यू निकालनी है। और जो हमारा बी ए यानी कि हमारा बेस है, यानी कि क्या होता है बेस, मतलब इसको अरे लंब, आधार, सॉरी। और यहाँ पे लंब है, यहाँ पे के है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू 30 मीटर दे रखी है। तो करो, देखो ये वाली चीज़ दे रखी है। मैंने क्या बताया था, अगर इसके बीच कॉम्बिनेशन समझ गए तो आप सिंपल सवाल कर लोगे। तो हमें आधार की दे रखी है, लंब निकलवा रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लगाओ वही ट्रिक, LAL_KKA। तो लंब बटे आधार, यानी कि कर्ण का सीधा फॉर्मूला बन रहा है इसमें। तो tan थीटा बराबर L/A। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री। L की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो हाइट है, तो L की जगह हम क्या लिख देंगे, H लिख दें। और आधार की जगह क्या है हमारा, AB लिख दो। चलो AB तो है। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। और हमारी H की तो H ही रहने दो, पूछ रहा है वो। AB की वैल्यू कितनी है, 30। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 30√3 और बराबर क्या आ जाएगा, H। अब क्या करेंगे, 30√3 इसको मल्टीप्लाई कर दो, √3 से यहाँ और √3 से इधर। ठीक है, तो ये हमारा √ खत्म हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, 30√3, यहाँ से 3 बराबर H। इससे इसको काट दो, कितना, 10 बार, कितना आ जाएगा, 10√3 बराबर H। ये इसकी हाइट आ जाएगी। तो इसी को पूछ रहा था इसमें। ठीक है, तो देखो कितना ईजी सवाल है। बस क्वेश्चन में दे रखा है जो चीज़, हमने एंगल बनाया और क्या किया, सीधा फॉर्मूला लगाया। tan का फॉर्मूला बनना था, आपको पता ही है tan का क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू हमें निकलवा रहा था, आधार की वैल्यू दे रखी है। फॉर्मूले को करके फिर क्या किया, √3 से मल्टीप्लाई कर दी दोनों तरफ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 था, मैं क्वेश्चन नंबर 5 को उतारता हूँ। ठीक है, उसे बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, भूमि से, क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमि से 60 मीटर ऊंची, 60 मीटर, 60 मीटर ऊंचाई, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, उड़ रही है। ठीक है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी
डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, बांध दिया गया है या जाता है, ठीक है, गया है। भूमि के साथ, भूमि के साथ, चलो एक मिनट रुको, भूमि के साथ भूमि के साथ क्या दे रखा है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ठीक है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, डोरी की लंबाई, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी उतारने में टाइम लगता है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो करते हैं, पहले इसका एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो ये समझ लो कि ऐसे है, ये रहा, ये समझो यहाँ पे पतंग उड़ रही है, हम पतंग बना देते हैं एक, ऐसे ये रही, ये कितनी 60 मीटर ऊंचाई पर है। तो हाइट दे रखी है उसने, ये इस टाइप से डोरी लगी हुई है, ये रही, आपने उड़ाई भी होगी पतंग। कभी कभी हम क्या करते थे, पतंग उड़ा के चरखी लगा देते नीचे और खाट वगैरह से बांध देते, वैसे ही समझो, ठीक है। और इसका जो कोण, ये झुकाव जो है इस डोरी से कितना है, 60 डिग्री का झुकाव है। ए मान लो, बी मान लो और इसको मान लो सी। अब यहाँ से देखो, इस डोरी की तो पूछ रहा है डोरी की लंबाई, और ये वाली वैल्यू हमें हाइट दे रखी है। तो इस डोरी और इसके बीच का कॉम्बिनेशन निकालो क्या है। तो वही अपना ट्रिक करें, पहले वो लिखे लेते हैं हम। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, और हमारी बी सी बराबर हमारी हाइट है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 60 मीटर, ऐसे लिख लो चाह, ठीक है। और हमें ए सी पूछ रहा है, वो ए सी लंबाई, यानी कि ये जो डोरी हम जैसे पतंग उड़ाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके उड़ाते हैं, तो उसकी हमें पूछ रहा है, ठीक है, डोरी की लंबाई। तो इसको लगाओ एल ए एल डबल के ए। तो हमारा पहला ही कॉम्बिनेशन बनना है, देखो लंब बटे कर्ण, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो लगाओ साइन का बनना है सीधा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, एल अपॉन में के। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी, 60, एल की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास, एच है, तो एल की वैल्यू बी सी तो है, तो कितना दे रखी है, 60, और इसकी वैल्यू छोड़ दो ऐसे ही ए सी, ठीक है, ये कर्ण की वैल्यू। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ये पता होना चाहिए, नहीं तो सवाल नहीं कर पाओगे आप। ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर से करो, कितना हो जाएगा ए सी, और तुम्हारा इधर √3 ही रहेगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ से 60 × 2, इधर करता हूँ मैं, ले इधर, तो √3 ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 120। तो ए सी बराबर 120/√3, √3 के ऊपर करो मल्टीप्लाई, √3 के नीचे, तो ए सी बराबर कितना, 120/√3, और इससे 3 से कितनी बार जाएगा, 4 × 12, तो ए सी बराबर कितना जाएगा, 40/√3, ठीक है, ये आ गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, पतंग के टाइप का क्वेश्चन था, बचपन वाला क्वेश्चन समझो इसे, क्योंकि बचपन में हमने पतंग उड़ाई है बहुत, उसी के जैसा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर करते हैं, कौन सा था, 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम। 6 में क्या कह रहा है, इसको रेज करता हूँ मैं, थोड़ा उतारने में टाइम लगता है क्वेश्चन, इसको करते हैं रेज।
तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर अब की बात 6 है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा ऊपर उतारते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 5 मीटर लंबा एक लड़का है, यानी कि 1.5 मीटर लंबा 1.5 मीटर लंबा मीटर लंबा एक लड़का, ठीक है। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनाता है वो, एक तो 30 डिग्री का बनाता है और 60 डिग्री का, 30 से 60, 30 से कितना 60 डिग्री का कोण बनाता है। कोण नहीं 30 से 60 हो जाता है, कोण 30 से 60 हो जाता है। अब देखो क्या पूछता है इसमें, बताइए कि भवन से बताइए कि वह भवन से बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। ठीक है, तो हम क्या करें, इसका चित्र बना लेते हैं पहले, ठीक है। यानी कि ये रहा, देखो इसमें क्या है, एक लड़का है। पहले हम वो करते हैं, पहले तो ये भवन बनाओ, ये रहा, ठीक है। अच्छा सा पिक्चर बनाओ, जब तक पिक्चर समझ में नहीं आएगी तो सवाल नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये रहा, यहाँ से लो, ये रहा। अब ये कितना 30 मीटर ऊंचाई तो है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे मान लेते हैं A, B, C और D मान लो इसको। अब यहाँ पे जो ये लड़का है, यहाँ पे ये रहा, इसको चलो KPR ऐसे कुछ करके मान लो। ये 1.5 का लड़का खड़ा है यहाँ पे, तो इसका पहले ये 30 था और फिर कितना हो गया था, ये ऐसा बढ़ता है, तो यहाँ से x मान लो इसे, ठीक है, ऐसे करके। तो अब क्या करेंगे, तो ये हमारी पूरी हाइट थी ना ये, तो हमको क्या करना है, इसमें से ये जो लड़का है ना, इस वाली हाइट को कम करना है। तो हमारी जो हाइट हो जाएगी, यानी कि DC तो है हमारी हाइट, ये कितनी हो जाएगी, 30 माइनस के 1.5 हो जाएगी। तो h की वैल्यू हमारी 28.5 बचेगी, इसमें से माइनस करोगे तो हमें हाइट पता चल गई। अब हमें क्या करना है, देखो ये वाली चीज़ और ये वाली, इनका कॉम्बिनेशन बनाई, तो tan का बन रहा है, ठीक है। तो लगाओ फॉर्मूला, क्योंकि आधार बटे उसका ही तो लग रहा है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें, 60 डिग्री। पहले देखो मैं ये लिख रहा हूँ, एंगल किस पे चल रहे हैं हम, एंगल DBC से। तो इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है, इसमें थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है,
ठीक है, इसमें थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री। और हमारी देखो अब हाइट जो है ना, ये हाइट हो गई हमारी, अब कितनी दोनों के लिए लगेगी, कितनी 28.5। तो इसमें h की वैल्यू कितनी होगी अब 28.5। तो tan का फॉर्मूला लगाइए आप, तो tan थीटा बराबर क्या होता है L/a। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री, L की वैल्यू कितनी, वही हमारी हाइट जो है 0.5, और इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे हम a की, क्योंकि है नहीं हमारे पास, BC ही छोड़ दो। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो यहाँ से क्या करेंगे √3 बराबर 28.5, 28.5 अपॉन में BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दो BC की वैल्यू। तो BC बराबर कितना आ जाएगा 28.5 अपॉन में √3, ये आ गई BC की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करते हैं, BC की वैल्यू तो निकल के आ गई, अब हमें क्या निकालना है, ये पूरा वाला एंगल लेना है। ठीक है, अब पूरा एंगल लो। तो देखो मैं इधर कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा, ठीक है, इधर कर लो इसको ऐसे, ये रहा। अब देखो यहाँ पे क्या है, एंगल कौन सा ले रहा हूँ मैं, एंगल अब पूरा ले रहा हूँ। देखो ADC से, तो इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, और हमारी जो है कर्ण जो होगा वो यहाँ से, सॉरी लंब वही रहेगा, हाइट जो हमारा बेस होगा ना, यहाँ से यहाँ चलेंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे। ठीक है, तो tan का ही फॉर्मूला लगाइए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है L/a। तो tan, अब थीटा की वैल्यू कितनी है 30, L की वैल्यू कितनी है हमारी, वही रहेगी 28.5। अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ से a भी लेंगे प्लस, और प्लस क्या कर देंगे BC। tan 30 की वैल्यू √3 होती है, और ये ऐसी रहेगी 28.5। और AB की वैल्यू कितनी है, देखो AB की वैल्यू क्या मानी है, x मानी, x रख दो, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, BC को ऐसे ही छोड़ दो फिलहाल अभी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा BC बराबर, ये ऐसे ही रहे, BC नहीं, इसे करो, हाँ यही आएगा, x प्लस BC बराबर, यहाँ से यह आ जाएगा तुम्हारा 28.5, और अंडूड में 3 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर। ठीक है, अब मैं इधर थोड़ा रेज कर रहा हूँ इसे। ठीक है, यहाँ से ये आ गया। अब इस BC की वैल्यू जो ये वाली वैल्यू हम इसमें उठा के रख देंगे, कैसे, देखो x प्लस BC की, BC तो है, BC की वैल्यू कितनी 28.5, और कितना √3, और ये कितना आ जाएगा बराबर में क्या चल रहा है हमारा 28.5 √3। तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो अब कितना बचेगा हमारा x बराबर 28.5 माइनस का √3, माइनस कितना आ जाएगा 28, हाँ यही सही है, 28.5 बटे √3, सही है, ये आ गया, सही है, ये आ गई। अब इसके नीचे क्या करेंगे, मैं एलसीएम ले लेंगे, 1 लेके √3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो √3 के नीचे, तो क्या आ जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई करो √3 की यहाँ पर, √3 के नीचे, ये ऐसे ही रहेगा 28.5 √3, यहाँ से √3 की मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे एलसीएम लेने के लिए। इसमें ऐसे कर लेता हूँ मैं, x बराबर कितना आ जाएगा, देखो ये तो आ गया 28.5, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 माइनस के 28.5, और नीचे आ जाएगा दोनों का एलसीएम 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 28 कॉमन ले ले, मैं 28.5 कॉमन ले लो, दोनों में से आ जाएगा ना। तो 28.5 कॉमन ले लिया, भीतर कितना बचा 3 - 1, नीचे कितना आ गया √3। x बराबर कितना आ गया 28.5, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ से √3। ठीक है, थोड़ा मैं इधर कर रहा हूँ क्योंकि नीचे दिखता नहीं है, 28.5। ठीक है, तो यहाँ से 28 दूनी 56, और कितने हो गए 57 हो गए। देखो इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 57। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 28 दूनी 56, और एक कितना हो गया 57 हो गए ना। तो यहाँ पे कर दो 57 बटे √3। अब देखो √3 को हमें भगाना है, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, किससे √3 से। तो √3 से यहाँ करो, √3 से यहाँ करो, तो कितना हो जाएगा, ये आ गया तुम्हारा 57 √3, और तीनों दोनों एक जैसे अंडूड है, तो क्या हो जाएगा 3। तो किसके टेबल में आता है 19 के टेबल में आता है। देखो 3 से कितनी बार जाएगा 19 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा 19 √3, ये इसका आंसर है। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन इजी क्वेश्चन है। ठीक है,
मैथ में क्या, अगर आपको फॉर्मूले याद है ना तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है तो आप फिर क्या है, कुछ नहीं होने वाला। तो जब तक पहले फॉर्मूले अच्छे से लर्न करो, और प्रैक्टिस, मैथ क्या करता है, प्रैक्टिस मांगता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इन क्वेश्चनों को नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैथ हमारा क्या है, प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। प्रैक्टिस कैसे होगी वो आप खुद करोगे जब होगी। ठीक है, क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करने से सही होता है। क्योंकि अगर तुम प्रैक्टिस सही करोगे तो अच्छे नंबर ला सकते हो, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना मैथ में तो फिर नहीं ला सकते। तो मैथ की अच्छे से प्रिपरेशन करो, हम पर डे वीडियो डालते हैं, इन वीडियो को देखा करो अच्छे से। ना समझ में आया कर तो मुझसे कमेंट किया करो, ताकि मैं तुम्हारे कमेंट का जवाब दे सकूं। ठीक है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास भेजो। थैंक यू, धन्यवाद।